नूर वाला आ गया, मरहबा नूर वाला आ गया। मैं रहकर हिजाब हो जाऊं, हालांकि नामुमकिन है, आग में रख कैसे हिजाब होगा। तेरी सुनो सुनो सुनो, तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, समझ में आ रहा कि नहीं? हिजाब माने पर्दा। तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, ए मियां तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। ए मियां तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। नहीं बोलोगे यार, नहीं बोलिएगा तो हजरत को आवाज दे दें। अरे आवाज दे दें, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, आवाज दे दें। इन्हीं पत्थरों पे अगर चल कर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे अगर चल कर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरे अजीज दोस्त, मेरे करम फरमा मुझे बहुत दुआ देते हैं। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब से गुजारिश है माइक पर तशरीफ लाइए। एक कलाम सुनिए, मैं आखिर में तौबा कर लेता हूँ। हो सकता है कि कहीं मुबालगा में कुछ कह गया हो या शेर कोई इधर से उधर। आइए, हमने कभी अपनी बेटियों को बैठाकर बताया, बेटी तेरे लिए क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है। कसम खुदा की हकीकत यही है। हम आला हजरत का उर्स आया तो हम फातिहा कराकर सिरनी खिलाने में लगे रहे। मखदूम सिमना का उर्स आया हम फातिहा कराकर सिरनी खिलाने में लगे रहे। हजरत मखदूम सरकार तेगे अली का उर्स आया, हम अपनी घर की औरतों से हम बोले फातिहा कराओ। मोहल्ले का गोश्त नहीं छूटना चाहिए, मोहल्ले में बिरयानी जरूर पकनी चाहिए। एक साहब ने मुझे जलसे का हिसाब सुनाया, कहा कि खाली मेरे गांव में तो आज 1 लाख का लोग गोश्त ही बना गए हैं। ताज्जुब की बात है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उर्स का मकसद 1 लाख का गोश्त खाना नहीं है, 2 लाख की बिरयानी बना करके खा जाना नहीं है। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, ईमानदारी से बताओ, हम बुजुर्गों के उर्स में सिर्फ फातिहा कराकर सिरनी खाने में लगे रहे। बेशक फातिहा कराना सवाब का काम है, ये शारे अहले सुन्नत से है। लेकिन सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा, हमारी बेटियां नेट वाला दुपट्टा ओढ़ती रही, हमने कभी बताया कि जिस दुपट्टे के ओढ़ने के बाद बाल की सियाही नजर आए वो दुपट्टा ओढ़ना औरत के लिए हराम है। जिस कपड़े को पहनने के बाद जिस्म के आज़ा नजर आए वो कपड़ा पहनना औरत के लिए हराम है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे जिस्म के आज़ा नजर नहीं आए। मर्द के लिए नाफ से लेकर के घुटने तक, साहब ठेहुना के नीचे तक, घुटने के नीचे तक सतरे औरत है। हर हाल में इसका छिपाना फर्ज है, जरूरी है। मर्द के लिए भी जरूरी है, मगर आज औरतों ने ऐसे ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। साहब सर पे दुपट्टा है मगर बाल की सियाही नजर आ रही है, जिस्म पे कपड़ा है। हमारे यहाँ के एक शायर ने बहुत पहले कहा था, इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। बताओ ईमानदारी के साथ, हम वलियों के उर्स में पहुँचते हैं मगर औरतों से मर्दों का जिस्म टच कर रहा है। आपने क्या नाम लेने की जरूरत है मुझे, आप उर्स की तकरीबों में जाकर के देख लेना। साहब एक तरफ से औरतें धक्का मुक्की कर रही है, एक तरफ से मर्द धक्का मुक्की कर रहे हैं। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? क्या इससे अल्लाह के वलियों को तकलीफ नहीं होती? हम मज़ारों पर जाते हैं मगर अच्छा किरदार लेकर नहीं जाते, अच्छा कैरेक्टर लेकर नहीं जाते। हमारे नौजवान निगाहें पाकीज़ा लेकर के नहीं जाते। बताओ ईमानदारी के साथ, आए मेरी कौम के नौजवानों, वलियों की बारगाह से फैज मिलेगा मगर तभी मिलेगा जब हमारी निगाहें पाकीज़ा हो, हमारे ख्यालात पाकीज़ा हो, हमारी जिंदगी में पाकीज़गी आ जाए। जब हम पाकीज़ा ज़हन लेकर जाएंगे तो अल्लाह वालों की दुआएं हमें नसीब होंगी, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। मगर हम
निगाहें पाकीज़ा लेकर के जाए। आज ये उर्स में जाने वाले ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, औरतों को लेकर के जा रहे हैं, बेटियों को लेकर के जा रहे हैं। खबरदार, ये जाने का तरीका नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश आम हो रही है। आज से कई बरस पहले सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा था। ये मुफ्ती आज़म हिंद कौन है? सरकार आला हजरत के साहबजादे हैं। लिखते हैं, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। आपने कभी सोचा आज यहूदियों की साजिश है कि पूरी दुनिया में हुजूर की आमद से पहले जो गुनाह आम थे फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। आप कहेंगे सुल्तान रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले कौन से गुनाह आम थे? साहब, हुजूर की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज बेटियां दहेज के नाम पे काटी जा रही हैं। आज बेटियां लव मैरिज के नाम पर और साहब प्यार के जाल में फंसाकर उनका मर्डर किया जा रहा है। आज भी बेटियों को दफनाया जा रहा है। आज साहब हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया में शराब आम था, फिर से शराब को आम किया जा रहा है। हुजूर की आमद से पहले जुआ आम था, फिर से आम किया जा रहा है। हुजूर की आमद से पहले मेले झमेले नाच गाने बाजे आम थे, फिर से उन्हें आम करने की कोशिश की जा रही है। हुजूर की आमद से पहले पर्दा कोई चीज नहीं था, आज लोगों को बेपर्दगी की जिंदगी जीने पे मजबूर किया जा रहा है। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, बताओ ईमानदारी के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया। मुसलमानों के लिए हुक्म हुआ शराब पीना हराम है। पूछा गया, सरकार बताइए शराब और जुआ के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? रब फरमाता है, महबूब कह दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। शराब के हराम क्यों है? शराब हराम शराब है क्या? साहब, अंगूर का शराब बनता है, सेब का शराब बनता है, मार्केट में इसे जूस के नाम से भी बेचा जाता है। कई पढ़े लिखे लोग कहते हैं, मौलाना साहब ये शराब है क्या? ये तो अंगूर का जूस ही है, थोड़ा सा नशा आ गया तो इसे शराब कहते हैं। अब जरा याद रखिएगा, ईमानदारी से बताइए, कोई नौजवान अगर अपने आप को इस पंखे में रस्सी बांधकर गले को फंसा ले और आत्महत्या कर ले तो ये जायज है कि नाजायज है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, नाजायज है ना? आत्महत्या करना चाहिए? अरे बोलिए जरा जोर से, आत्महत्या करना चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए, अगर मैं किसी नौजवान को पकड़कर उसे फांसी के फंदे पे यहाँ लटका दूं तो पुलिस वाले हमें जेल भेजेंगे कि छोड़ देंगे? अरे बोलिए जरा जोर से, जेल भेज देंगे? आप ईमानदारी से बताइए, भारत में ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हें जेल भेज दिया जाए। जो लोग चरस अफीम पी रहे हैं, फर्क यही है, वो लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं मगर वो एक बार में नहीं कर रहे हैं, वो हर रोज सिगरेट पी पी कर, हर रोज साहब शराब पी पी कर, हर रोज चरस अफीम और गांजा पी पी कर, हर रोज अफीम और नशा पी पी कर आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, क्यों तुम नशे के आदी हो गए? क्यों गांजा पीते हो? क्यों शराब के करीब जाते हो? क्यों तुम चरस अफीम के करीब जाते हो? क्या तुझे पता नहीं है ये गांजा एक दिन तुझे मार देगा? क्या तुझे पता नहीं है ये नशा एक दिन तेरी जान लेकर के रहेगा? क्या ये तुझे पता नहीं है ये चरस अफीम और हीरोइन एक दिन तेरी जान लेकर रहेगा? पता ईमानदारी से, आज तू कहता है कोई इंसान माँ बाप की हत्या कर दे तो इस्लाम कहता है जो माँ बाप का हत्यारा होगा उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मगर आज तो हम हर रोज माँ बाप को मार रहे हैं। माँ बाप को मारने के लिए एक गोली काफी है, बंदूक उठाओ गोली मार दो, बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी। लेकिन साहब हम उससे भी बड़ी सजा देते हैं। जब जब बेटा नशा करके आता है, माँ खून के आंसू तरफ तरफ कर मरती है। हर रोज तेरा बाप तुझे देख करके मरता है, तेरी आंखें लाल होती हैं, तेरी बीवी सीना पीट कर रह जाती है, तेरे बच्चे अपनी किस्मत पे मात
मातम करते हैं, काश मेरा बाप भी अच्छा होता। तेरी बहन कहती है काश मेरा भाई भी नेक होता। तेरा बाप कहता है काश मेरी औलादे भी नेक होती। आज तुम कहते हो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए जान दे देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा सबसे पहली मोहब्बत याद रखना, जो माँ बाप का वफादार नहीं होगा वो कभी अल्लाह उसके रसूल का भी वफादार नहीं होगा। जिससे माँ बाप खुश नहीं होंगे उससे अल्लाह उसके रसूल भी खुश नहीं होंगे। ऐ नौजवानों, आज के इस जलसे में वादा करो कि हम अपनी माँ बाप की मोहब्बत में जिंदगी में कोई नशा नहीं करेंगे। कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में अपनी माँ बाप की मोहब्बत के लिए कोई नशा नहीं करेंगे? जरा हाथ उठाएं तो बस इतने ही नौजवान। माशाअल्लाह सारे नौजवान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप सोचते होंगे सुल्तान रजा तुझे क्या कह रहा है, खुदा के लिए जिंदगी माँ बाप के लिए जियो। ये मत समझो सूरज हूँ मैं तो चमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो मैं शफक छोड़ जाऊंगा। बेटे हो कामयाब हो गए हो, अल्लाह ने बाजुओं में ताकत दी है, कमाओ, माँ की खिदमत करो, बाप से प्यार करो, बहनों की इज्जत का ख्याल करो, भाइयों से प्यार करो। मालूम है आला हजरत का किरदार ये था कि आला हजरत के यहाँ एक डायरी बनी हुई थी। डायरी जानते हैं किस लिए? कि महीने में किस किस गरीब के यहाँ पैसा भेजना है। समझ रहे हैं बात? अरे बोलिए, अपने यहाँ किसी अमीर के यहाँ डायरी देखे हैं आप? अरे बोलिए, देखे हैं? कम से कम आला हजरत का ये एक किरदार भारत का हर अमीर अपना ले तो इंशाअल्लाह गरीबों की गरीबी दूर हो जाए, है ना? गरीबी दूर हो जाए। आज मैंने फेसबुक पे एक गांजा पीने वाला मजार के मजाबिर को देखा, है ना? गांजा पीने वाला मजाबिर समझते हैं ना आप लोग? देखिएगा ना जाकर के चिल्लम छाप, तो उनके यहाँ लगता है ना चिल्लम छाप जिंदाबाद। अब ये लोग भी जंगल में जहाँ तहाँ मजार, तो जरा सा बाबू को जगा दीजिए, बेदार कर दीजिए, है ना? माशाल्लाह बाबू जग जाइए, क्या कीजिएगा, सुबह में तो नींद आ ही जाती है ना? ये नींद का वक्त है ही, और ऐसे वक्त में आपने मुझे खड़ा कर दिया, फिर भी कोई बात नहीं है। चरागे है ना, मैं कदा है ना, पीते जाइए साहब, लेकिन इसे याद रखिएगा। मैंने देखा तो अब एक साहब उससे इंटरव्यू ले रहा है, कह रहा है कि नमाज क्या है। अब सुनिए, तो एकदम हरी चादर का जुब्बा और अमामा बांधा है, बुढ़ा खुस्सट, है ना, जंगली छाप, बोल रहा है हुजूर अल्लाह की याद का नाम नमाज है। तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? काम तो हमेशा अल्लाह की याद ही में रहते हैं। अगर इसी का नाम नमाज है तो करबला में इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर करबला की जमीन पे पेशानी रखकर सजदा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अब सुनिए, दूसरा उससे सवाल हुआ ज़कात क्या है? तो कहा दुरूद पढ़ना ज़कात है। कहा ये माल का ज़कात? तो जाहिर सी बात है जो चिल्लम पीकर नशा में रहेगा, है ना, तो उसे शरीयत की बात याद नहीं आएगी। आला हजरत ने लिखा कि हुजूर ने फरमाया नशा के बाद इंसान की अक्ल खत्म हो जाती है और वो भूल जाता है हलाल क्या है और हराम। तो आला हजरत क्या एक डायरी थी, जब महीना खत्म होता तो डायरी पेश की जाती और आला हजरत कहते घर वालों से फला फला को इतने पैसे मनी ऑर्डर कर दो, फला फला को इतने पैसे भेज दो, फला फला को इतने पैसे भेज दो। फरियादी आते रहते, आला हजरत सरकार क्या उसकी सीरत और किरदार कहते हैं मुझे सरकारे गौस से ये सब मिला है, सरकारे गौस के दर से कोई खाली नहीं जाता, अहमद रजा तेरे दर से कोई खाली कैसे चला जाएगा। अरे मुसलमानों, आज तुम भी ज़हन लेकर के जाओ। आप अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना, पीने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना। तो ऐलान करने की जरूरत नहीं है, अरे नमक सिर्फ घटे तभी मत मांगो, पता भी करने के लिए पड़ोसी से नमक मांग लिया करो, पता भी करने के लिए पड़ोसी से पैसे मांग लिया करो, न हो पहुंचा दिया करो। खाना
बना लो। हमारे मोहल्ले में यतीम कितने हैं, हमारे मोहल्ले में बेवाएं कितनी हैं। जमाना सो जाए चुपके से पहुंचा दो, तेरा रब जाने तू जाने और लेने वाला जाने, लेने वाला जाने, लेने वाला जाने। बोलिए इंशाअल्लाह होगा, है ना। 2-4-10 लोग भी कर ले, है ना। इंशाअल्लाह कुछ अमीर लोग हैं जो ऐसा करेंगे। जरूर ये इरादा रखिए, दिल में ये इरादा लेकर जाइए कि हमें करना है। साहब वो अमीरी किस काम की जो अमीरी हमारी माँ को मदीना लेकर के न जाए। वो दौलत किस काम की हमारी बीवी चैन और आराम की जिंदगी न जी सके। वो अमीरी किस काम की हमारी बहन गरीबी का रोना रोए। वो अमीरी किस काम की हमारा भाई तो रोटी के लिए तरस जाए। नाना ये मुसलमान का सेवा नहीं है। याद रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद। इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। जानते हैं क्यों कहा था? कहा ये नजदी बड़े जालिम है, ये सरकार के दुश्मन को अपना दुश्मन नहीं समझते। ये अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले दियाबना वहाबिया कादियानी निचली ये जितने हैं राफजी खारजी सबको अपनाए हुए हैं। ये एक दिन आएगा यहूदियों से मिल जाएंगे। ठीक वही हुआ। आज अरब के मुसलमान यहूदियों के साजिश के शिकार हुए और वहां के राजा ने उस जमीन को, जिस जमीन को नबी ने गुनाहों से पाक किया, अरब की उस जमीन को, जिस जमीन को नबी ने शराब से पाक किया, अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया मदीने की सरजमी पर इस्लाम में शराब पीना हराम है, तो जिनके घर में शराब के मटके थे तोड़ दिए गए। जिन्होंने शराब पी रखे थे उंगलियां डालकर उन्हें कैद कर दी। साहब नाच गाने बंद हो गए, जुए का बाजार बंद हो गया, बेहयाई बुराई बंद हो गई, इंसाफ का बोलबाला हुआ, जिसे देखकर लोगों ने कहा खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। लेकिन सुल्तान रजा आज आपसे पूछना चाहता है, जानते हैं जिस कौम ने उन यहूदियों का साथ दिया, आज नाच नहीं था मगर अरब में नाच गाने बाजे खुल गए। अरब में शराब नहीं था मगर शराब के अड्डे खुल गए। अरब में जुआ नहीं था, जुए का बाजार गर्म हुआ। नतीजा क्या निकला? जिनकी औरतें कभी नाचना नहीं जानती थी, आज नकाब पहनकर उनके नाचते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। साहब जो शराब नहीं पीते थे, माज़अल्लाह अरब की सरजमी पर जाम से जाम टकरा रहे हैं। यहूदी चाहते हैं मुसलमान जानी हो जाए, मुसलमान शराबी हो जाए, मुसलमान नाच गाने बाजे वाले हो जाए। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से ये इरादा करके जाओ, आज वहां के लाल रुमाल वालों को मिलाद के खिलाफ बोलने की फुर्सत है, फातिहे के खिलाफ बोलने की फुर्सत है, सलाम के खिलाफ बोलने की फुर्सत है, मगर वहां के लाल दुपट्टे वाले मौलवियों को शराब के खिलाफ बोलने की फुर्सत नहीं है, जुए के खिलाफ बोलने की फुर्सत नहीं है, वहां के नाच गाने बाजे के खिलाफ बोलने की फुर्सत नहीं है। मगर करम है बरेली के अहमद रजा का, रजा वाले जहां भी रहते हैं हक को हक और बातिल को बातिल कहते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज उर्से आला हजरत में हम सब वादा करें कि इंशाअल्लाह यहूदियों की साजिश को हमें नाकाम बनाना। वादा करें, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। याद रखें जिंदगी में हम कभी इसके साजिश के तोड़ने का तरीका यही है, नाच गाने के खिलाफ तहरीक चलाइए, शराब के खिलाफ तहरीक चलाइए, जुआ के खिलाफ तहरीक चलाइए। आज जुए को मोटिवेट करके ला दिया गया। IPL में जुआ, क्रिकेट में जुआ, फुटबॉल में जुआ, टीम बना करके जुआ। रिज़्क़े हलाल खाइए और रिज़्क़े हलाल खिलाइए। हुजूर ने फरमाया, आला हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन रिज़्क़ वो है जिसे मुसलमान अपने हाथों से कमाए, जिसे मुसलमान अपने हाथों से कमाए। मेहनत करो नौजवानों, जुए के पैसे न खाओ, हराम के पैसे न खाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निगाहें देख रही थी, ये जालिम अपनी इज्जत का सौदा कर लेंगे, ये अपनी हुकूमत का सौदा कर लेंगे।
तभी तो कहा था पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी सऊदी ये अजाब उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अच्छा साहब, हम में कितने लोग हैं जो हुसैनी